नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ चैनल में। तो आइए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी नई खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू 22 से 29 सितंबर तक चलेगा। दुकानदार और उपभोक्ता बदलाव से संतुष्टि बढ़ेगी। बिहार में नवरात्रि के दौरान मांसाहारी की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया गया। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान होगा। सऊदी नेशनल डे 2025 की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व छुट्टियों की व्यवस्था जोर शोर से। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को राज्य मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा कदम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को व्यापार समझौता की बातचीत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगे। दौर में तीसरी बार नो कार डे मनाया गया। पर्यावरण धुआं प्रदूषण कम करने की सार्वजनिक यातायात बढ़ाने की पहल। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों के लिए विशेष रूप से भोग बनाने की परंपराएं बताई गई। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत 22 से 29 सितंबर तक। भारत के 6वीं चिराग जोड़ी चीन मास्टर्स फाइनल में हार गए। बड़ी मेहनत के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। मिथुन मानहंस अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की तैयारी। नामांकन प्रक्रिया शुरू। ऑटो सेक्टर में नई जीएसटी दरों के कारण मारुति, टाटा, हुंडई सहित कंपनियों के वाहनों की कीमत में कटौती बनाने का विचार किया गया। ऑस्ट्रेलिया में महिला ओडीआई श्रृंखला में भारत को हराया। श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनी हुई है। नेहरू और भारत निर्माण की बात करते हुए पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और मेक इन इंडिया को बल देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की बात दोहराई। देशवासियों को स्वदेशी चीज बनाने व इस्तेमाल करने को कहा। नेपाल एयरलाइंस ने काठमांडू और चीन के बीच सीधी उड़ान भरने का ऐलान किया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में गाजा पर भारी हवाई हमले, 91 लोगों की मौत हुई। फिलिस्तीन के सड़कों पर हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर में सीमा पर तस्करी की कोशिश विफल हुई। लगभग 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई। दौर में तीसरी बार नो कार डे मनाया जाएगा। प्रदूषण और ट्रैफिक कम होगा। बिहार में नवरात्रि के दौरान मांसाहार बेचने पर रोक। मंदिर और भावनाएं सम्मान में लिए गए फैसले। नया जीएसटी सुधार लागू हुआ। आवश्यक चीजों की कीमत में गिरावट आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को वोटर सूची विशेष समीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा है। सीएजी रिपोर्ट में पता चला है कि राज्यों की वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान खर्च 10 सालों में लगभग 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया है। नवरात्रि में होटल के कमरे में अब नवरात्रि से पहले कुछ कीमतों में कमी होगी। ग्राहक को राहत महसूस होगी। सरकार ने अब जारी किया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर शुल्क अब जीएसटी मुक्त होगा। तालिबान ने अमेरिका की मांग पर बरग्राम एयरबेस लौटने से इनकार कर दिया। रूस यूक्रेन सीमा पर मिसाइल व ड्रोन हमले जारी, कई लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान प्रतिबंधों को पुनः स्थापित करने पर मतदान किया। यूरोपीय देश में बढ़ा तनाव। H-1B नीति बदलाव में प्रभावित अमेरिकी कंपनी ने विदेशों में काम कर रहे कर्मचारियों को वापस आने की सलाह दी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि पुराना उल्काखंड सूक्ष्म जीव की शुरुआत से संबंधित हो सकता है। अंतरिक्ष में एक मृतक तारा विस्फोट हो सकता है जो दिन के समय भी पृथ्वी से दिखाई देगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने इंटर मियामी के लिए मैच में 2 गोल किए। उनकी टीम ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने का कार्यक्रम बनाया। वहां 5000 करोड़ से अधिक का आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शुरू होगी। मारुति, टाटा, हुंडई जैसे ऑटो कंपनियां जीएसटी बदलाव के बाद वाहन कीमतों में कटौती करने की योजना बना रही है। स्कूल शिक्षा और नई नीति की सिफारिश 11 और 12 में कौशल आधारित शिक्षा को शामिल किया जाएगा।